हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। टुडे करंट अफेयर में टॉपिक है गवर्नमेंट ने टाइट कर दिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उस नॉर्म उसके फॉर एन ये किसके लिए एनजीओ के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गेटिंग फोन वो फोन फंड जैसे फॉरेन से उनको पैसा मिलता है तो रिवाइज पेनल्टीज़। तो इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं मेनली। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चेंज किए हैं जो फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज़ नोटिफाइड अमेंडमेंट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 टाइटन दी रूल टाइट कर दिए रूल को फॉर एनजीओ रिसीविंग फॉरेन फंड रिवाइजिंग पेनल्टीज फॉर वायलेशन। तो की हाईलाइट्स क्या अमेंडमेंट की मोर सिक्योरिटी इन ऑन यूटिलाइजेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनी की जाएगी जो कोई जो पैसा यूटिलाइज हुआ उस पर। एनजीओ मस्ट क्लियरली एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो पर्पज जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के वो जो वे हैं हेड अंडर की जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन की साइड के अंदर मतलब किस लिए पैसा आया था उसका क्या यूटिलाइजेशन हुआ तो उसको क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा और क्लियरली बताना पड़ेगा कि एक एक पैसा कहाँ कहाँ क्या लगा है। स्ट्रिक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और जो मॉनिटरिंग है पावर ऑफ गवर्नमेंट की वो इनहेंस कर दी है कि स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाएगा। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली मतलब ऑडिट हो जाएगा कि उनके ऑडिट कर लेंगे टाइम टू टाइम अकाउंट चेकिंग हो जाएगी और टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन। ये है स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। रिवाइज्ड पेनल्टीज हैवियर पेन फाइन किया स्ट्रिक्टर एक्शन ऑफ वायलेंस यदि कोई इसके लोग रेगुलेशन को वो करता है तोड़ता है तो उसको वायलेशन करता है तो उस पर हैवियर फाइन लगाया जाएगा। फोकस एरिया फॉर डिनाइल एंड सस्पेंशन जो एक्टिविटीज़ है जो प्री जुडिशियल फॉर टू नेशनल इंटरेस्ट कि मान लिया कोई नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल जो देश के लिए कोई मतलब ऐसी तरीके से यूज़ ना करें कि जो देश की हारमोनी सॉवरेनिटी को ठेस पहुँचाए। डिसरप्टिंग कम्युनल हारमोनी कि मतलब कम्युनल जो कोई रिलीजियस पर्पज़ के कारण किसी मतलब ऐसे बोल सकते हैं कोई दंगे व एक दूसरे को भड़काना रिलीजियस भड़काना ये होता है। कन्वर्जन कि एक धर्म से दूसरा धर्म या कोई और चीज़ों का कन्वर्जन के भी ये चाहिए वो नहीं तो डिफरेंट चीज़ें बहुत ही ये वाइड एक्टिविटीज़ में वाइड आ जाएंगी वाइड टर्म हो गई हैं। ठीक है इसके अंदर कुछ भी आ सकता है आप कुछ भी इंक्लूड कर लोगे। बैकग्राउंड क्या है फॉरेन कंट्रीज रेगुलेशन एक्ट का इनेक्टेड इन 2010 टू रेगुलेट द रिसिप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड हॉस्पिटलिटी। जो फॉरेन का कंट्रीब्यूशन होता है जो फॉरेन से जो पैसा किसी एनजीओ में आता है तो उसका कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल एसोसिएशन एंड एनजीओ। ठीक है तो ये एम टू इंश्योर फॉरेन फंड आर नॉट यूज फॉर एक्टिविटी डेट्रीमेंटल ऑफ नेशन और ये इंश्योर किया जाता था कि जो पैसा उनको मिल रहा है वो देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है नेशनल इंटरेस्ट है और नेशनल सॉवरेनिटी है उसके खिलाफ यूज नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन बाय होम मिनिस्टर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ये आता है। तो इसमें है क्लैरिटी ऑन पर्पज एनजीओ मस्ट नाउ स्पेसिफाई कि जो पर्पज है फॉर विच फॉरेन फंड का आर रिसीव्ड एंड यूटिलाइजेशन अंडर स्पेसिफिक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है जो क्लैरिट जो पर्पज है जो फॉरेन से पैसा आएगा उसका जो पर्पज है वो क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये इस यूज़ के लिए आया था और हमने इसमें इस ऐड में इसका यूज़ किया है। तो इसे क्या ट्रांसपेरेंसी करेगी और रिड्यूस मिस यूज़ का रिड्यूस होगा। ये इनहेंस स्क्रूटनी बढ़ जाए। गवर्नमेंट कैन सीक मोर इन्फॉर्मेशन एंड कंडक्ट इंक्वायरी मोर फ्रिक्वेंटली। मैंने ऊपर बताया कि गवर्नमेंट उसके ऊपर नजर रखेगी ऑडिट हो सकता है इंस्पेक्शन सच टाइप ऑफ तो प्रीएम्प्टिव ओवरसाइट करेगी स्ट्रेंथनिंग। रिवाइज्ड पेनल्टी को रिवाइज किया रिवाइज क्या है हायर पेनल्टीज फॉर कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन यदि इसका कोई वॉयलेशन करता है तो उसको 3 टाइम अप टू 3 टाइम अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन मिला है उसका 3 टाइम पेनल्टी के रूप में देना सकता है और मिनिमम पेनल्टी को भी इंक्रीज किया गया है। स्ट्रॉन्गर डेटरेंट हो गए स्ट्रॉन्गर मतलब बहुत बड़ा मतलब एक बार यदि कुछ करने से पहले सोचना पड़ेगा। सस्पेंशन और कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन ये तो है ही वाइडर ग्राउंड ऑफ फॉर सस्पेंशन कैंसिलेशन इंक्लूडिंग एक्टिविटी अफेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट अर्निंग
कन्वर्जन, ब्रॉडर डिस्क्रिशनरी, देखो ये किस पे आ गया, ब्रॉडर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। वो एक सीधी सी बात है, यदि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को यदि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, यदि वो पब्लिकली वो है तो, या गवर्नमेंट के खिलाफ है तो वो कैंसिलेशन कर देंगे। ये सारी पावर इनके पास चली गई। मैंडेटरी रिपोर्टिंग, एनजीओ मस्ट सबमिट डिटेल रिपोर्टिंग ऑन एक्टिविटीज एंड एक्सपेंडिचर इन ए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो एनजीओ है वो उसको सबमिट करनी पड़ेगी डिटेल जो रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट एक्टिविटी एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च किया, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मिलेगा कि उस फॉर्मेट में आपने मेंटेन भेजना है, कितने पैसा आया इसका, ये हिसाब यहाँ इस तरह इतने इसमें, तो आपको जो भी अकाउंटेंट होता है वो ये अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट ट्रेल के लिए ये होता है। कंसर्न एंड क्रिटिसिज्म क्या है कि वेग टर्म, जो प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटरेस्ट, कन्वर्जन और ब्रॉड एंड सब्जेक्ट, बहुत बड़ी टर्म, इसमें कुछ भी इंक्लूड, मैंने पहले बताया कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। मिस यूज, कुड बी यूज टू टारगेट, कोई किसी एनजीओ को टारगेट करना है तो, क्रिटिकल टू गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की पॉलिसी का या किसी स्कीम का, या कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करता तो उसको टारगेट करके इसका कैंसिल रद्द कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन सिविल सोसाइटी मे लीड टू चिलिंग इफेक्ट ऑन जेन्युइन वॉलंटरी वर्क ऑफ एडवांसमेंट। इससे क्या होगा, जो सिविल सोसाइटी में अपने वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि ऐसे कि किसी तरीके से कुछ ना हो जाए। डिसप्रपोर्शनेट पेनल्टी, हाई फीस में क्रिपल स्मॉल एनजीओ, ये हाई फाइन है, यदि छोटी छोटी एनजीओ है उनके लिए बहुत बड़ा इशू होगा कि यदि इन पे फाइन लग गया तो वो पैसा कहाँ से देंगे। क्रिटिक आर्ग्यूड अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ इम्प्रेशन, आर्टिकल 90 क्लोज 1 सब क्लोज ए और 19 क्लोज 1 क्लोज सब क्लोज सी। इसमें कहा कि जो एसोसिएशन है, स्पिरिट ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ इम्प्रेशन है, ये आपका फंडामेंटल राइट है तो इसको भी अंडरमाइन किया गया। इम्प्लीकेशन है फॉर गवर्नेंस, स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, फॉर गवर्नेंस के लिए इसको मजबूत किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के लिए। एनजीओ के लिए इंक्रीज कंप्लायंस बर्डन में अफेक्ट इंडिपेंडेंस, एनजीओ के फेवर में क्या हुआ इसमें क्या होगी, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो गया और उनकी इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करेगा ये कि वो अब इंडिपेंडेंस होकर काम नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी नीड टू बैलेंस sorry need to balance regulation with protection of civil liberty. For development, over regulation may impact grassroots initiative, यदि इस तरह क्या होगा जब ऐसे कुछ रूल आते हैं तो जब कोई स्टार्टअप करना सोचेगा तो एंड फोन फंड इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए उसे सोचना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या, इंश्योर क्लैरिटी, डिफाइन की टर्म इन precise manner, safeguard, introduce check and against arbitrary use of power, capacity building NGO understand the compliance requirement, proportionality, proportionality क्या कहती है, penalty should be commensurate with the violation, ठीक है। डायलॉग, रेगुलर कंसल्टेशन विद सिविल सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर। कंक्लूजन क्या है, अमेंडमेंट हुई है, इंश्योर करेंगे फोर फंड आर नॉट मिसयूज अलाइंग विद नेशनल सिक्योरिटी। However, challenge lies in ensuring that legitimate civil society activities are not stifled. A balanced approach root is in transparency, accountability, constitutional value is essential. तो ये foreign contribution regulation 10 था, नॉन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिर foreign contribution civil society, ठीक है। These are related to न्यू जो स्टिक किया है उससे रिलेटेड था। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर और न्यूज़ को समझ गए होंगे आप, और आप इससे ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।